ऑपरेशन सिंदूर। भारत की आत्मा पर प्रहार का पलटवार है ऑपरेशन सिंदूर। भारत की बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़े जाने का प्रतिशोध है ऑपरेशन सिंदूर। और यह ऑपरेशन है पाकिस्तान को यह संदेश देने का कि भारत के दुश्मन कहीं भी छिपे बैठे हों, वो सुरक्षित नहीं है। आज हम आपको इस ऑपरेशन के निर्णायक 100 घंटों की कहानी सिलसिलेवार दिखाएंगे। पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के प्रतिशोध के लिए पूरा देश गुस्से से उबल रहा था। सरकार का आश्वासन था, प्रधानमंत्री का वादा था, लेकिन 14 दिन बीत चुके थे। जनता बेसब्र हो रही थी। रोज बस अटकलें रहती थी कि भारत आज कुछ बड़ा करेगा। लोग विचार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जिस कल्पना से परे सजा की बात की है वो कैसा होगा। बहरहाल इस सब के बीच सरकार की तरफ से नागरिकों को ब्लैकआउट की ट्रेनिंग शुरू करने की बात हुई। मई का पूरा दिन ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल के जरिए देशवासियों को युद्ध की स्थिति में तैयार रहने की ट्रेनिंग पर चर्चा होती रही। अगले दिन सुबह से लगभग 250 शहरों में ये ड्रिल होनी थी। जो मॉक ड्रिल है हमको हल्के से नहीं लेना चाहिए। मॉक ड्रिल का मतलब है सिविल डिफेंस एक्सरसाइज। सिंपल सी चीज ये है, ये प्रोटेक्ट करता है अपने सिविलियंस को जिनके ऊपर संकट आता है लड़ाई के दौरान। लेकिन इस तैयारी की आड़ में दिल्ली में हलचल तेज हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के सरकारी कार्यक्रम सामान्य रूप से चल रहे थे, पर यह सब कुछ केवल एक डिस्ट्रैक्शन था, क्योंकि लगभग उसी वक्त सुरक्षा बलों की तैयारियों का अंतिम चरण चल रहा था। भारत ने युद्धाभ्यास का ऐलान कर रखा था और वायुसेना के फाइटर प्लेन्स अंधेरी रात में अभ्यास के लिए उड़ान भर रहे थे। पाकिस्तान की नजरें तो इस सब पर टिकी थीं, लेकिन वो तस्वीर देख पा रहा था, हमारा संकल्प नहीं। क्योंकि इसी अभ्यास के बीच भारतीय उपकरणों ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस को जैम कर दिया। उसे आहट तक नहीं मिली और खतरनाक मिसाइलों से लैस हमारे फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स अपने निशाने को साध चुके थे। अब बस उन्हें भेदने की देर थी। दिल्ली में यह सब कुछ उपग्रह लिंक के जरिए देखा जा रहा था। सैन्य अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की नजर पल पल के एक्शन पर लगी थी। दुश्मन के हमले से निपटने के लिए एयर डिफेंस की भी तैयारी होगी। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की तीनों सेनाएं इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि भारत का संभावित हमला पाकिस्तान के खिलाफ किस इलाके में किस तरह का होगा। क्या वो बालाकोट एयर स्ट्राइक की तर्ज पर होगा या फिर किसी दूसरे तरीके से होगा। तो ऐसे मौके पर और कल ही जिस तरह से पूरे देश में युद्ध के समय जो मॉक ड्रिल की जाती है वो भी पूरे देश में कल की जाएगी। और उसी दौरान भारतीय वायुसेना का जो युद्धाभ्यास है, हालांकि अभी उसका कोई नाम नहीं रखा गया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। भारत ने 21 आतंकी ठिकानों की सूची बनाई थी जहां भारत को लहूलुहान करने के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। उनमें से 9 ऐसे थे जिन पर फौरन प्रहार जरूरी था। और आज तक पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक की गई। आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पाकिस्तान में आपको बता दें कि 9 जगहों पर भारत ने स्ट्राइक की है। जैश, लश्कर, हिजबुल के ठिकाने। भारतीय सुरक्षा बलों ने एक साथ इन ठिकानों पर हमला बोलना शुरू किया तो आतंक का एक एक ठिकाना ध्वस्त हो गया। धुएं के गुबार में, आग की उठती लपटों में पाप के विनाश का दृश्य बौखलाया पाकिस्तान देख रहा था।
पहलगाम आतंकी घटना के बाद ये बड़ा ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर भी लॉन्च किया है, जहाँ पर अलग अलग जगहों पर जो जानकारी मिली है मिसाइल के जरिए, एयर स्ट्राइक के जरिए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। ये बम और मिसाइलें नहीं थी, ये हिंदुस्तान का कहर था। ये केवल इंतकाम नहीं था, ये हिंदुस्तान का प्रण था। ऑपरेशन सिंदूर भारत का पहला ऐसा क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद विरोधी मिशन जिसमें तीनों सेनाओं की भूमिका थी। सेना ने एलओसी पर पाकिस्तान को सबक सिखाया, वायुसेना ने पाकिस्तान के टारगेट्स को निशाना बनाया और भारत की नौसेना ने एक कैरियर बैटल ग्रुप को कराची के दक्षिण में हमला करने के लिए तैनात रखा। बेमिसाल तैयारी के साथ भारत ने अपने अब तक के सबसे साहसिक और गुप्त मिशन को अंजाम दिया। मिट्टी में मिल गया पाकिस्तान का गुरूर। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। मिट्टी में मिल गया पाकिस्तान का आतंकी चरित्र। हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। मिट्टी में मिल गई पाकिस्तान की सारी धमकियां। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। भारत के गुस्से की गर्जना आधी रात को पाकिस्तान में तांडव कर उठी। मौत नाच रही थी आतंकी अड्डों पर और पाकिस्तान धुआं धुआं हो रहा था। भारत ने पाकिस्तान में सबसे सुरक्षित माने जाने वाले आतंकी ठिकाने पुर्जा पुर्जा करके उड़ा दिए। भारत को कई बरसों से जख्म देने वाले आतंकियों के मुख्यालय और आतंकवादी मिट्टी में मिल गए। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। बहावलपुर मरकज सुभान अल्लाह। पाकिस्तान के दक्षिणी पंजाब में बहावलपुर में मसूद अजहर के नेतृत्व में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। ये आतंकी संगठन 2001 में भारतीय संसद पर हमला और 2019 में पुलवामा अटैक का जिम्मेदार है। मुरीद के मरकज तैयबा, ये लाहौर से लगभग 40 किलोमीटर दूर उत्तर में है। लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय यहीं था। इस आतंकी संगठन का सरगना हाफिज सईद है। कोटली मस्कर रहील शाहिद, कोटली पीओके में है। ये आतंकियों का लॉन्च बेस है जहां आत्मघाती हमलावरों और आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। कोटली का मरकज अब्बास, यहाँ जैश के 100 से 125 तक आतंकी रह सकते थे। 40-50 तो हमेशा ही रहते थे। गुलपुर आतंकी हमलों का अड्डा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में सेना के काफिलों और आम नागरिकों पर अटैक करने के लिए इस अड्डे को इस्तेमाल किया जाता था। इसे पाकिस्तानी आतंकियों का फॉरवर्ड लॉन्च पैड कहा जाता था। सवाई नाल्लाह कैंप, सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में इस आतंकी कैंप की भूमिका मानी गई थी। सरजाल और बरनाला मरकज सैयदाना बिलाल और मरकज अहले हदीस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के करीब पाकिस्तानी आतंकियों का ये प्रवेश द्वार माना जाता था। सियालकोट महमूद जोया सेंटर, ये भी आतंकियों का एक बड़ा अड्डा था।
हमले के तुरंत बाद यूएवी और सैटेलाइट की मदद से ये पुष्टि कर ली गई कि जिन 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का लक्ष्य रखा गया था वो पूरा हुआ। जैसी सफलता चाहिए थी वैसी सफलता मिल चुकी थी। आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वो भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। मिनटों में आतंकी ढांचा राख के ढेर में बदल गया। 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को मौत मिली। मसूद अजहर के परिवार के 10 और 4 करीबी लोग खत्म हो गए। आतंकवादियों के ठिकानों के परखच्चे उड़ गए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। पहलगाम का बदला पूरा हो गया। पाकिस्तान को करारा जवाब मिल गया। 2 हफ्तों की मेहनत से जो प्लानिंग की गई वो सफल हो चुकी थी। 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के बाद उसी रात से यह तय हो गया था कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी का दौरा बीच में छोड़कर देश लौट आए थे और एयरपोर्ट से ही मीटिंग्स का सिलसिला शुरू कर दिया था। 23 अप्रैल यानी पहलगाम अटैक के अगले ही दिन से ऑपरेशन सिंदूर की रूपरेखा बननी शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान को सख्त जवाब देने के मिशन को पूरा करने के लिए उसे 3 हिस्सों में बांटा गया। खुफिया जानकारी जमा करना, अपने लक्ष्य को पहचानना, भौगोलिक स्थिति का आकलन। मिशन था हवाई हमलों के जरिए पाकिस्तान से आतंकी जमीन को मिट्टी में मिलाना। सभी 9 आतंकी अड्डे पीओके और पंजाब प्रांत के 700 किलोमीटर के एरिया में स्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि-कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। मिशन के पहले हिस्से के अनुसार 22 अप्रैल से 6 मई तक यानी लगभग 2 हफ्तों तक काम किया गया। इसके तहत उपग्रह और मानव रहित विमानों यानी यूएवी के जरिए आतंकी गतिविधियों के केंद्रों को चिन्हित किया गया। रॉ की मदद से आतंकी शिविरों की अंदरूनी जानकारी जुटाई गई। जो टारगेट्स स्पेसिफिकली जो नोट डाउन किए थे, उन टारगेट्स के ऊपर हमने काम किया। वो टारगेट्स के ऊपर हम किस प्रकार से पिन पॉइंट हिट कर सकते हैं उसको हमने डिसाइड किया और फिर ये रात को हमला हुआ है। मिशन के दूसरे हिस्से में सैटेलाइट इमेज, ड्रोन फुटेज और खुफिया जानकारी को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसमें यह देखा गया कि खतरा कितना है, नुकसान कितना हो सकता है, आम नागरिकों को नुकसान की आशंका कितनी है। मिशन के तीसरे और सबसे अहम हिस्से का काम था हमले के दौरान आने वाली भौगोलिक परिस्थितियों का सटीक अध्ययन। इसमें ऊंचाई, नीचाई, दूरियां, प्राकृतिक रुकावटों को समझा गया और फिर लक्ष्य को साधा गया। इसके लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन टूल्स की मदद ली गई। देश का राजनीतिक और रणनीतिक नेतृत्व हर दिन एक दूसरे के साथ ये सारी जानकारियां साझा कर रहा था। लेकिन अपनी सैन्य तैयारियों के बीच भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक हमले करना लगातार जारी रखा।
जो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ रहा था। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या भारत कूटनीतिक हमले करके ही रुक जाएगा या कोई और बड़ा एक्शन लेगा। पहलगाम हमले के अगले दिन ही सिंधु जल समझौता रोक दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों और राजनयिकों को भारत से निकलने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट्स सब बंद कर दिए गए। आतंकवाद पाकिस्तान की सरकारी नीति है तो आतंकवादियों को पनपने की जगह देने वाले पाकिस्तान की जमीन है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आतंकवाद की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला देने का वक्त आ चुका है, लिहाजा प्रहार चौतरफा था। पाकिस्तान में खलबली मच गई। उसके मंत्री परमाणु हमले की धमकियां देने लगे। लेकिन पाकिस्तान के सारे दावे, चीन तुर्की से लिए सारे सैन्य साजो सामान धरे के धरे रह गए। जब पाकिस्तान पर भारत का क्रोध बरसा, भारत ने पाकिस्तान की हर धमकी को मिट्टी में मिला दिया। किसी भी देश ने इससे पहले किसी परमाणु संपन्न देश के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की थी। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। सुबह जब पाकिस्तान जागा तो उसकी सारी अकड़ मिट्टी में मिल चुकी थी। उसके सुरक्षा तंत्र को भेद कर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पूरा किया और पहलगाम के निर्दोषों की हत्या को न्याय दिलाया। लेकिन भारत को पता था पाकिस्तान अपनी खींच मिटाने के लिए कुछ न कुछ हरकत जरूर करेगा। सेनाएं पूरी तरह तैयार थी। पहलगाम के आतंकी हमले की निंदा पूरी दुनिया ने की थी और ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी दुनिया के सभी सभ्य देश भारत के पलटवार के साथ खड़े थे। पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत ने कैसे संयम और सटीकता के साथ केवल आतंकी अड्डों पर प्रहार किया था। मातम छाया था पाकिस्तान। अस्पतालों और मुर्दाघरों के बाहर भीड़ ही भीड़ थी। आतंकवाद को पालने पोसने वाला मुल्क भारत की मार से कराह उठा था। भारत ने अपने लक्ष्य पाने की घोषणा कर दी और साथ ही ये स्पष्ट कर दिया कि ये आक्रमण पाकिस्तान, वहां की सेना या नागरिकों पर नहीं है। ये आक्रमण केवल और केवल आतंक के विरुद्ध है। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से की गई कार्रवाई सबूत है कि आतंक ही पाकिस्तान की आत्मा है, क्योंकि उसने आतंकियों पर हुई कार्रवाई को खुद पर हमले के तौर पर देखा। आतंकियों के जनाजों में वहां के सैनिकों की मौजूदगी दुनिया ने देखी। एलओसी पर पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर सहित देश के 36 रणनीतिक ठिकानों पर स्वॉर्म ड्रोन्स की मदद से हमला कर दिया। पर भारत तैयार था। ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल काम आ रहा था और भारत की रक्षा प्रणाली हर हमले को हवा में ही नष्ट कर रही थी। S-400 यानी भारत का सुदर्शन चक्र पाकिस्तान के सारे हमले नाकाम कर रहा था।
पाकिस्तान ने लगभग 400 ड्रोन्स भेजे थे, सारे के सारे मिट्टी में मिल गए। पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार। भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की तब भी संयम बरता और पाकिस्तान में उन्हीं जगहों को निशाना बनाया जहां से भारत पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए थे। Pakistan military carry out multiple violations of Indian airspace along the entire western border with an intent to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and line of control, drone intrusions were attempted from Leh to Sar Creek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. Indian Armed Forces brought down a number of these drones using kinetic and non-kinetic means. पर पाकिस्तान फिर भी नहीं माना। अगले दिन उसने वही हिमाकत की, भारत पर एक बार फिर ड्रोन से हमला करने की कोशिश। Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. As a neighbor and a close partner, it is important that you have a good understanding of the situation. पाकिस्तान की कार्रवाई शर्मनाक थी। वो भारत के नागरिकों को, भारत के शहरों को निशाना बना रहा था। हमारी सुरक्षा प्रणाली बेहद कारगर थी, लेकिन पाकिस्तान के बढ़ते दुस्साहस को तगड़ा जवाब देने की जरूरत थी। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की आंख यानी निगरानी सिस्टम, कान यानी संचार व्यवस्था और दिमाग यानी निर्णय लेने की क्षमता बर्बाद कर दी गई। भारत ने निशाना साधा उसके एयर बेसेस पर। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। भारत के हमले से सिंध में सुखूर एयरबेस, रावलपिंडी में नूर खान, दक्षिणी पंजाब में रहीम यार खान, चुनियान एयरबेस, रफीकी एयरबेस, मुरीद चकवाल एयरबेस बुरी तरह तबाह हो गए। ये पाकिस्तान के दिल पर भारतीय जांबाजों का सीधा प्रहार था। भारत ने पाकिस्तान को उसके घर के अंदर घुसकर मारा था। धीरे धीरे अब वो सबूत भी दुनिया के सामने आ रहे थे जो ये इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मची तबाही कितनी भयानक थी। पाकिस्तान की टूटी कमर को सीधा होने में कई साल लग जाएंगे, क्योंकि जो एयरबेस तबाह हुए उनमें से कई पाकिस्तान का गुरूर कहे जाते थे, जो चकनाचूर हो गया। ये तस्वीरें भारत की बदलती रणनीति का दस्तावेज है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत अपनी कार्रवाई को पीओके के इलाकों तक ही सीमित रखता था, लेकिन अब जहां चाहे वहां पाकिस्तान के अंदर
उसके सबसे मजबूत रणनीतिक सेंटर्स को भी तबाह करने की नीति अपना चुका है। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। जो पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हुए उनका महत्व भी समझ लीजिए। मुरीद चकवाल एयरबेस, चकवाल जिले में स्थित यह एयरबेस इस्लामाबाद से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान के दावों के अनुसार उसके सबसे मजबूत ड्रोन्स यहीं पर हैं और यहीं से उसने भारत पर नाकाम ड्रोन अटैक किए थे। सुक्खूर एयरबेस, कराची और हैदराबाद के बीच ये नया ऑपरेशनल एयरबेस है। यहां से F-16 जैसे लड़ाकू विमान संचालित होते हैं। ये पाकिस्तान की सदर्न एयर कमांड का अहम गढ़ है। चुनियान एयरबेस, लाहौर से 70 किलोमीटर दूर यह एयरबेस पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली का मजबूत आधार माना जाता रहा। भारत के नजदीक होने के कारण यह अति संवेदनशील एयरबेस भी है। नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी के बेहद करीब यह एयरबेस वीआईपी मूवमेंट और सैन्य लॉजिस्टिक अभियानों का प्रमुख केंद्र रहा। इसे पाकिस्तानी एयरफोर्स की लाइफलाइन माना गया। लेकिन इस सब से बढ़कर परमाणु के हिसाब से यह एयरबेस पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रफीकी एयरबेस, झंग जिले के पास का यह एयरबेस JF-17 थंडर और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों को संचालित करता रहा। यह पाकिस्तान के सेंट्रल एयर कमांड के अंतर्गत आता है। रहीम यार खान एयरबेस, दक्षिणी पंजाब में स्थित यह एयरबेस पूर्वी सीमाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए अहम रहा। भारत के जवाबी हमले के बाद यहां बहुत बड़ा गड्ढा देखा गया, जो भारत की तरफ से बड़ा संकेत पाकिस्तान को भेजा गया था कि बस अब और नहीं। भारत का सब्र और संयम सब जवाब दे चुका है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस सरगोधा, बुलारी और जेकबाबाद को भी बुरी तरह से तबाह कर दिया। Firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. पाकिस्तान को एक बार भी संभलने का मौका नहीं मिला। भारत ने पाकिस्तान की पूरी एयर पावर मिट्टी में मिला दी। पाकिस्तान चीन और तुर्की की मदद पर फूल रहा था और उसे भारत के सामर्थ्य की भनक नहीं थी। लेकिन जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को तबाह करना शुरू किया, उससे वो घबरा गया। घबराए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने दुनिया से युद्ध को रोकने की गुहार लगानी शुरू कर दी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। भारत ने तय कर लिया था कि पाकिस्तान के हर दुस्साहस का ऐसा जवाब देगा कि पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा।
दूसरी तरफ पाकिस्तान का हर हमला भारत की सुरक्षा प्रणाली के आगे फेल हो रहा था। ऐसे में जब उसके एयरबेस तबाह हुए और भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई तो उसकी हालत खस्ता हो गई। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। My communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May after he proposed that we cease hostilities. डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को कॉल करके कार्रवाई रोकने की विनती की। भारत पहले ही युद्ध को आगे न बढ़ाने की बात कह चुका था अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई वार न हो। पाकिस्तान ने अपील की तो भारत ने उसे मान लिया। हम जो मिलिट्री होता, our main job is to prevent war and maintain peace and stability. So it is not that our response is a graded response. That means अगर किसी ने किया तो उसको graded उसमें किया। जैसे terrorist action हुआ तो what we did is the terrorist action and we destroyed all the terrorist camps. उसके बाद आपने देखा कि उनने थोड़ा सा कोशिश किया तो हमारे एयरफोर्स एंड आर्मी ने क्या किया, तो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा। So our aim is to maintain peace and tell our adversary that you do this and the response will be bloody. भारत की शर्तों पर सीज फायर हुआ। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर रोक के फैसले को जारी रखा। पाकिस्तान पर जो पाबंदी लगाई थी वो सब बरकरार है और साथ ही पाकिस्तान को ऐसी टेंशन दे दी कि उसे अब चैन से कभी बैठने नहीं देगी। भारत ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को यह समझा दिया कि अब आगे उसकी तरफ से किया गया कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। This time, if Pakistan dare take any action and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. ऑपरेशन सिंदूर से युद्ध विराम तक के 100 घंटों में भारत ने वो हासिल किया जिसे दुनिया दोहराती रही। भारत ने बिना किसी की मदद के एक साथ कई देशों की साजिश को धूल चटा दी। आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। पाकिस्तान के आतंकी चरित्र के खिलाफ छेड़े भारत के सैन्य अभियान ने चीन और तुर्की के हथियारों की भी पोल खोल दी। भारत के खेतों में पड़े इन देशों के उपकरणों के निशान उनको उनकी हैसियत दिखा रहे हैं। Myself, the Yeha drones are of Turkish origin. चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो, हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। 100 घंटों की जंग के दौरान तुर्की और चीन न सिर्फ पाकिस्तान की मदद हथियारों से कर रहे थे बल्कि और भी कई तरह से साथ दे रहे थे। पाकिस्तान सिर्फ तुर्की के ड्रोन ही इस्तेमाल नहीं कर रहा था बल्कि उसे ऑपरेट करने के लिए तुर्की के ऑपरेटर भी पाकिस्तान में मौजूद थे। इसके अलावा पाकिस्तान के PL-15 मिसाइलों को चलाने के लिए चीन के ऑपरेटर थे। पाकिस्तान में चीनी उपकरणों के रखरखाव के लिए चीन के सैन्य अधिकारी मौजूद रहते हैं। यानी भारत एक साथ 3 देशों की संयुक्त साजिश से लड़ रहा था। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि भारत ने एक साथ 3 देशों की ताकत को हराया है।